इस घटना के बारे में भली भांति जानती है, न सिर्फ गाजीपुर की जनता बल्कि पूरी पूर्वांचल की जनता जानती है। आप घूमिए, सर्वे कर लिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, पूर्वांचल की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यह जो कुकर्म किया है इन्होंने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये गूंज गया ये मामला कि ये लोग किस हद तक नीचे जा सकते हैं, और हद हो गई कि जो व्यक्ति 18.5 साल से जेल में बंद है, कई मामलों में सरकार खुद छाती फुलाती है कि हमने बहुत मजबूत पैरवी करके सजा करा दिया, और आज उसको जेल में जहर दे करके खुद उसने अपने जीवित रहते आरोप लगाया, लिखित दिया, अदालत के सामने बयान दिया। मजिस्ट्रेट से जाके मिल लीजिए, आप तो नहीं पूछ पाएंगे, मजिस्ट्रेट की औकात है, लेकिन आएगा समय तो उस कोर्ट को भी बयान देना होगा। खुद मुख्तार ने कहा है कि मुझे जहर दिया गया है, और इस जहर के असर से अगर मुझे तत्काल गंभीरता से इलाज नहीं कराया गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। और ये सरकार और जेल का प्रशासन और डॉक्टरों की मिली भगत से मेरी हत्या किए जाने का कुचक्र है, ताकि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, जो सरकार के द्वारा पाले जा रहे दुर्दांत अपराधी जो दाऊद इब्राहिम के फाइली हैं, इनको बचाया जा सके। बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार की किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। मुख्तार कल तक कहते थे कि मेरी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं मनोज सिन्हा, एलजी साहब। हत्या की साजिश में कौन कौन है सारा नाम और लिख करके उन्होंने दिया है, न्यायालय में लिख के दिया है, अपने मुंह से बयान दिया है, मीडिया के सामने कहा है, आपको कहा है। उसके बावजूद अब तो वो मर गया, उसकी बात तो सच है। ये थोड़ी है कि मुख्तार जेल में है, किसी सहानुभूति को हासिल करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब तो उनकी जान चली गई। अब जो लोग इसे अपनी उपलब्धि मान रहे थे, मैंने मिट्टी में मिला दिया और मैं मिट्टी नहीं देने दूंगा, अब उनको कहिए कि देखिए जनता जग चुकी है, अब आप अपनी सरकार बचाइए। इस चुनाव में सफाया होने जा रहा मोदी की सरकार का। अब मोदी की सरकार के सफाये के साथ ही साथ योगी की सरकार का भी सफाया होगा। अटकलें लग रही कि अब फिर अटकल के बाद आजी छोड़ो, हमारा टिकट कट जाएगा, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। आपकी सिफारिश पे नहीं मिला था मुझको, माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। उनका टिकट काटने का पावर आप काट देंगे, अखिलेश यादव का टिकट तो बात और है। नहीं तो सपा मुखिया तो हमको टिकट भी दिए और हमको जिताने भी आएंगे। मुख्तार के जीवित रहते उसके पक्ष में इतना समर्थन है, इसकी कभी कल्पना आपने नहीं की होगी, और आपकी आंखों ने भी देखा है, आपके कैमरों ने भी कैद किया है। मुख्तार की मौत के बाद उसकी असलियत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, जनता के दिलों में उसकी कदर क्या थी। और आज भी गांव-गांव में जाके पूछ लिए, लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हमें अपने को नियंत्रण करने में मुश्किल होने लगती है। तो भैया इनको कयास लगाने दीजिए। एको बार ना पूछिएगा कि कैंडिडेट कौन आया, एको बार ना बताइएगा कि उस कैंडिडेट की पैरवी करने आज कौन आ रहा। इस पे सवाल नहीं बनना। आजकल सारा मीडिया होना चाहिए था, एलजी साहब आए हुए हैं, उनके आगे पीछे जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। आपका एलजी साहब का जो गाजीपुर आ रहे हैं, तो इसको आप क्या किस नजर से देख? अरे हम इसी नजर से देख रहे हैं। विधानसभा में 21 दिन यहाँ रह गए, सातों विधानसभा में घूमते रह गए, कोई देवी देवता बचा नहीं। लेकिन देवी देवता भी जानते हैं कि कौन ठगने आ रहा। आज 40 साल हो गया, गाजीपुर की धरती पर कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मनोज सिन्हा और सिर्फ मनोज सिन्हा, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। इस बार लग रहा था बाहर हो जाएगा, तो इस बार भी उन्होंने अपने भक्त को बैठा दिया। अब गाजीपुर को कहा जाता है कि नकल के लिए मशहूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कौन है नकल माफिया, कौन है सेंटर देता है और दिलाता है और कटवाता है, पैसा लेकर के नेपाल और भूटान तक दूसरे प्रांत नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बुला करके परीक्षा कराता है। कौन है? जनता के बीच में आ गए हैं, औकात नाप देगी जनता। तो गाजीपुर नहीं पूर्वांचल की जनता
जो परिणाम देने जा रही है मोदी जी को समझ में आ जाएगा।